अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Oppo A9 2020 के बारे में। अब मैं आप लोगों को यार इसकी कंफर्म प्राइस बताने वाला हूँ और मैं आप लोगों को स्पेसिफिकेशन बताऊँगा और क्या ये आप लोगों को बाय करना चाहिए, क्या ये अपनी प्राइस में जस्टिफाई कर रहा है, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो वैसे मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताने वाला हूँ। और यार अगर आप लोग जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना यार। तो स्टार्ट करते हैं यार वीडियो। अब अगर हम लोग बात करें Oppo A9 2020 के बारे में तो यार पहले हम प्राइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब इसकी जो प्राइस रखी है वो रखी है Oppo ने 46,000 रुपीज़ और इसमें हमारे को 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट हमारे को देखने को मिला है पाकिस्तानी मार्केट में। और यार अगर हम लोग देखें ना तो यार इसमें हमारे को डिस्प्ले देखने को मिली है ना, वो मिली है 6.5 इंचज़ की HD+ डिस्प्ले देखने को मिली है। और यही मतलब इस स्मार्टफोन का डाउन साइड हमारे को देखने को मिला है और यही एक कौन सा हमारे को देखने को मिला है। IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिली और आप लोगों को वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिली है। और यार अगर हम लोग प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो वैसे आप लोगों को इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3+ की प्रोटेक्शन हमारे को प्रोवाइड की है Oppo ने। और यार अगर हम लोग इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यार इसमें हमारे को स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर देखने को मिला है। और ये जो प्रोसेसर है ये 11 नैनोमीटर पर बेस्ड है और ऑक्टा कोर हमारे को ये प्रोसेसर देखने को मिला है। और यार अगर हम लोग देखें ना तो इसमें हमारे को 8GB 128GB स्टोरेज देखने को मिली है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और यार अगर हम लोग देखें ना तो ये जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 660 से तो यार पावरफुल है, लेकिन यार ये जो प्रोसेसर है ना ये MI A3 में हमारे को देखने को मिल चुका है, जो कि 37,000 रुपये की डिवाइस है। और यार अभी Realme 5 में भी हमारे को यही प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। तो यार मतलब अभी Oppo चल रहा कैसे, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि यार मतलब प्राइस उनके और इस प्राइस में कितने डिफरेंस हमारे को देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग इसके कैमरास के बारे में बात करें ना तो इसमें हमारे को क्वाड कैमरास देखने को मिले हैं। और यार मतलब अब जब Realme 5 सीरीज़ आ जाएगी ना तो यार वो मतलब काफ़ी सही हमारे को क्वाड कैमरास प्रोवाइड करें। हम ये मान रहे हैं कि यार हमारे को Oppo प्रोवाइड करा है, लेकिन यार क्वाड कैमरास की जो प्राइस है ना भाई वो Oppo ने सही वाली रखी है। अगर हम लोग देखें एक हमारे को 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिला है जो कि f1.8 अपर्चर के साथ आता है। एक हमारे को देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। एक आप लोगों को 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिला है। एक आप लोगों को 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिला है। और यार अगर हम लोग इसके फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें तो इसमें हमारे को 16 मेगापिक्सल का सेंसर प्रोवाइड किया है Oppo ने। और यार हमारे को देखा जाए तो इसमें हमारे को वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिली है। और यार अगर हम लोग देखें ना तो इसमें हमारे को 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की है Oppo ने और उसके साथ आप लोगों को इसमें Type-C जैक भी देखने को मिला है। और यार आप लोगों को इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिलती। वैसे अगर हम लोग देखें ना तो बैटरी हमारे को काफ़ी सही देखने को मिल रही है, आप लोगों का 2 दिन 3 दिन आराम से निकल जाएगा। और यार ये जो स्मार्टफोन है ना ये आप लोगों को Android 9 Pie के साथ देखने को मिलता है और ColorOS 6 पर ये बेस्ड है। और यार अगर हम लोग देखें ना इसमें आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिला है। इसमें आप लोगों को डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी देखने को मिली है। और यार अगर हम लोग देखें ना तो वैसे आप लोगों को इसमें बैक में प्लास्टिक बैग देखने को मिली है। और अगर हम लोग देखें इसमें हमारे को 2 कलर्स देखने को मिले हैं। तो एक हमारे को यार स्पेस पर्पल देखने को मिला है और यार मतलब देखा जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक हमारे को यार मैरीन ग्रीन देखने को मिला है। और वैसे कलर्स के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही कलर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो यारो ये थी यार Oppo A9 2020 की स्पेसिफिकेशन। और यार अब बात करते हैं कि क्या आप लोगों को ये स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। अब यार अगर हम लोग देखें ना तो यार इसमें हमारे को HD+ डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जो कि मतलब यार दूसरा ब्रांड इस प्राइस टैग में तो नहीं प्रोवाइड कर रहा 36,000 रुपये की प्राइस टैग में, बल्कि हमारे को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर Vivo S1 प्रोवाइड कर रहा है। तो यार Oppo किस स्ट्रेटेजी से चल रहा है पाकिस्तानी मार्केट में मुझे ये नहीं पता यार। Oppo कभी अपने स्मार्टफोन को बहुत अच्छी प्राइस टैग में भी लेकर आ जाता है और Oppo कभी कभी ऐसा करता है कि भाई प्राइस ही मतलब ऐसी रख देता है कि कोई कस्टमर यार नहीं बाय करना चाहता। अब यार मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इसको बाय करो तो आप लोग इसको क्यों बाय करना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना यार। मेरा इस स्मार्टफोन में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल सही होते हैं। देखो यार मैं हर दफ़ा यही बात कह रहा होता हूँ यार, स्मार्टफोन बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन यार कंपनीज जो है ना प्राइस अगर हाई रख देती है ना तो यार बिल्कुल भी मतलब वो स्मार्टफोन जस्टिफाई नहीं कर रहा होता। इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा होता हूँ कि आप लोग इस स्मार्टफोन को बाय करें या नहीं करें। तो यार इससे आप लोगों को यही फ़ायदा हो जाएगा। और यार बहुत जल्दी अभी Realme 5 सीरीज़ भी आने वाली है, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग वेट करो। और वो भी मतलब यार काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन होने वाले हैं अगर हम लोग इनसे कंपेयर करें। तो यार मेरा आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि अभी आप लोग इसको नहीं बाय करो। और यार अगर इसकी प्राइस कम हो जाती है तो मैं आप लोगों को वैसे बता दूंगा कि आप लोगों को ये स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या नहीं। और यार वैसे आप लोगों के क्या थॉट्स हैं Oppo A9 2020 को लेकर, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यारो मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है यार। आप लोगों को यार वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। Oppo A9 2020 कैसा लगा है आप लोग मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।